यहाँ झूसी में एक बड़े महापुरुष हुए, यद्यपि वो पूरे भारत की प्रख्यात विभूति गोलोकवासी पूज्य ब्रह्मचारी प्रबुद्ध जी महाराज, प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी महाराज यहीं झूसे में ही रहते थे। मेरे सन्यास के बहुत शैशव काल में एक बार कुंभ के अवसर पर जब मैं प्रयाग आया था तो यहाँ झूसी में महाराज के मुझे दर्शन हुए थे। यहाँ जानते हैं उन्होंने क्या किया? 24 वर्ष उन्होंने एक गायत्री का अनुष्ठान किया। 24 साल लगे उनको एक पुरस्करण करने में, और 24 साल लगातार उन्होंने अन्न नहीं खाया। गाय को भोजन कराते थे, गाय को जौ खिलाते थे। गाय जब जौ खाकर गोबर देती, चूंकि जौ को 36 घंटे लगते हैं पचने में, जौ पूरा 36 घंटे, तो गाय का जो गोबर है उसमें जो जौ निकलते थे उनको यव को जौ को बीन कर उसका सत निकाल कर उसको उबाल कर प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी महाराज 24 साल रहे हैं। 24 साल यहां गंगा के किनारे इसी आश्रम में, यहां उन्होंने झूसी में तप किया है। उनका ये जप था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बार सुप्तावस्था में, रुग्णावस्था में जब चिकित्सकों ने उन्हें किंचित अचेत कर दिया, तब भी उनके पास ये ध्वनि चल रही थे। चिकित्सक बड़े चकित थे कि उनके आसपास ये ध्वनि चल रही है। ये जो आसपास ये ध्वनि चल रही है ना, कहीं कहीं से जो आ रही है, ये थेरेपी है, साउंड थेरेपी। इसमें कुछ और नहीं, भगवान ही गाया जा रहा है, भगवान कोई बजाया जा रहा है, भगवान कोई ध्याया जा रहा है, भगवान ही बोले जा रहे हैं। परेशान मत हो जाना, इतना आपके कानों में नाम डाला जा रहा है, कभी सीताराम सीताराम, कभी जय सिया राम। आप कितने भाग्यशाली हैं, हर पल आपके कान में नाम है। तो जब सिद्ध हो गया ब्रह्मचारी जी महाराज का, उनके आसपास के लोगों को भी अनुभव होता था, वो अनायास ही बोलने लगते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यहीं की बात बता रहा हूं। भागवत के इतने मोटे मोटे 108 खंड पद्यानुवाद किया है पूज्य महाराज जी ने, ब्रह्मचारी जी महाराज ने। 108। कोई ऐसा दूत कि कोई ऐसा लिख नहीं पाएगा। गाय के गोबर से निकले जौ। पूछेंगे क्या घटना हो गई? एक बार किसी महापुरुष से उन्होंने पूछा था कि जब अखंड नहीं हो रहा है, जब चल नहीं रहा है, तो बोले गौ की शरण में जाइए, संत की शरण में जाइए। उसी दिन व्रत ले लिया उन्होंने कि 24 साल का व्रत लूंगा मैं, तभी मेरा मंत्र सिद्ध होगा, मंत्र मेरा चैतन्य होगा। मेरे प्रयत्न करने पर भी नाम नहीं चल रहा है, मंत्र नहीं चल रहा है, इसका अर्थ है मुझे कोई अनुष्ठान करना चाहिए। मेरा मंत्र अनवरत रहे, अबाध रहे, अविच्छिन्न रहे, एक भी पल मुझे नारायण की विस्मृति न हो, एक पल भी गोविंद मेरे ध्यान से न जाए। 24 साल का व्रत किया महाराज जी ने यहाँ प्रयाग में, झूसी में, यहीं। इसका नाम है प्रतिष्ठानपुर, पुराना नाम। बड़े यज्ञ हुए हैं यहाँ, बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं यहाँ। यहाँ की माटी के एक कण में महात्माओं की महत्ता छुपी हुई है। यहाँ जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। तो चिकित्सकों ने देखा इनमें से ध्वनि चल रही है। देवदूत आए, यमदूत भाग गए। अगर नारायण नारायण जिह्वा पर नाम रहेगा, आप भरोसा करें न करें, ये तो हम कलयुग के प्राणी हैं, हम में इतना विश्वास बनेगा कहाँ? कलयुग के व्यक्ति विश्वास कहाँ बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपको जरा सा ही विश्वास हो तो कान खोल के सुनना। जिसकी जिह्वा पर हरि हरि चल रहा है, नारायण नारायण चल रहा है, अंत समय में यमदूत फटक नहीं सकता आपके पास, फटक नहीं सकता। यमदूत आए, हम लेकर जाएंगे, और देवदूतों को, विष्णु दूतों को देखकर यमदूत भाग गए। और यमराज ने पूछा क्यों नहीं लाए उसे? बोले महाराज हमारा साहस नहीं है, वहाँ विष्णु दूत खड़े हैं,
नारायण नामोच्चारण से विष्णु दूत प्रकट हो जाते हैं। इसलिए अपने मंत्र को चैतन्य कीजिए, चलते फिरते खाते पीते सोते मंत्र को जगाइए। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल नाम आधारा।